तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जाएंगे डाक विभाग भर्ती 2026 की, जिसमें योग्यता होने जाएगी 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आपको प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है 65,000 रुपये तक। और यह जुलाई माह की सबसे बड़ी भर्ती है, जिसमें सबसे ज्यादा पद निकले हुए हैं। यह ऑल इंडिया जॉब है, मेल और फीमेल। आप मेरी कक्षा कोई से भी राज्य से देख रहे हो, आप इस परीक्षा का आवेदन फॉर्म लगा सकते हैं और आपकी इस बार नौकरी पक्की समझो। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, शुरू से लेकर अंत तक, जो भी बिना किसी स्किप किए, क्योंकि इस कक्षा का हर एक पॉइंट आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा सकता है। और जो भी भाई इस वीडियो में पहली बार जुड़ा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे, जिससे मेरी डाली हुई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचे और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। और जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए। तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 भर्ती ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट होने वाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए और एसए क्लर्क, जिसमें कुल पद होंगे 35,000 प्लस। इसके फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट, यानी किस किस पद की कितने पोस्टें निकली हुई है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की कुल 15,000 पोस्टें हैं, पोस्टमैन की कुल 9,000 पोस्टें हैं, पीए और एसए की कुल 7,000 पोस्टें हैं, क्लर्क की 3,000 है और मेल गार्ड की कुल 2,000 पोस्टें निकली हुई है। शॉर्टिंग असिस्टेंट की कुल 1,500 पोस्टें हैं, पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की कुल 1,000 पोस्टें हैं और स्टेनोग्राफर की कुल 500 है। टोटल पोस्ट 39,500 है। और अप्लाई मोड ऑनलाइन तरीके से आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी मिनिमम एज। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं। और एज रिलैक्सन, जिसमें ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, यानी वो 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी वो 43 वर्ष तक के उम्मीदवार भी इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं। PWBD नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती सैलरी डिटेल। तो इसमें GDS की सैलरी आपको 12,000 रुपये से 29,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। BPM की सैलरी आपको 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 35,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। ABPM की सैलरी आपको 12,000 रुपये से स्टार्ट होकर 29,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। पोस्टमैन की सैलरी 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 69,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। मेल गार्ड की सैलरी आपको 21,000 रुपये से स्टार्ट होकर 69,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। MTS की सैलरी 18,000 रुपये से स्टार्ट होकर 56,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। आगे हम बात करते हैं 4GDS पोस्ट। तो इसमें आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। नो रिटर्न एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS के लिए भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं फॉर्म एप्लीकेशन फीस। तो जनरल, OBC, EWS एज पर नोटिफिकेशन, यानी आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा आपको इस परीक्षा का फॉर्म भरने में। ST/SC फीमेल, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी आप इन परीक्षाओं का फॉर्म आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 हु कैन अप्लाई, यानी इस परीक्षा का फॉर्म कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेल कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकता है, फीमेल कैंडिडेट भी इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट, आप कोई से भी राज्य में रहते हो, आप इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकते हो। फ्रेशर स्टूडेंट, जो भी 12वीं पास या ग्रेजुएशन पास हुआ है, वो भी इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकता है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जिसने ग्रेजुएशन करके यानी उसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है, वो भी इस परीक्षा का फॉर्म लगा सकता है। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कि आपको इस परीक्षा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास पासपोर्ट साइज 2 फोटो होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है जो कि वर्तमान में चालू हो, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के साथ,
कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट से लगा सकते हो। यदि आपको इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से जानना है कि आपके किस किस राज्य में कितने पद निकले हुए हैं और क्या चयन प्रक्रिया होगी, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस परीक्षा के बारे में फुल डिटेल से देख सकते हो। और इसकी स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों, आज की एक कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको समझा दिया है। बस आपको इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको मेरी कक्षा कैसी लगी है और आप मेरी कक्षा किस किस राज्य से देख रहे हो। तो दोस्तों, आज की एक कक्षा थी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो लोग भी सरकारी नौकरी रख सके जो आपके पास है। तो दोस्तों, आज की कक्षा यहाँ तक ही।